ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात अब एक ऐसे मरहले में पहुंच चुका है जहां अमेरिका इस डील को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर उसका अपना पाला हुआ बच्चा ही उसके डील को खराब करने पर तुल गया है। इजरायल ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए हैं और बार बार लेबनान पर होने वाले हमलों से अमेरिका की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका ने इजरायल के इन हमलों पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। नेतन्याहू को समझाना शुरू कर दिया है कि देखो बाबू, अमेरिका के बिना तुम्हारा कोई वजूद नहीं। तुम एक शख्स को मारने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें उड़ा रहे हो। ये काम करना बंद करो। तुमने बहुत से लोगों का कत्ल कर दिया है। तुम्हारी हरकतों की वजह से डील खतरे में आ जाएगी। इस डील के अलावा भी अमेरिका इसलिए परेशान हो रहा है क्योंकि ईरान ने अगर इजरायल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए तो इजरायल को बचाने पर ईरान के साथ उसकी रुकी हुई जंग फिर से शुरू हो जाएगी और डील अपने आप ही खत्म हो जाएगी, जो खुद अमेरिका के लिए नाक का सवाल बन जाएगा। ईरान ने भी कह दिया है कि अगर इजरायल के हमले बंद ना हुए तो समझौते की खिलाफ वर्जी मानी जाएगी। यानी ईरान सीधे सीधे समझा रहा है कि अगर हमने जवाब देना शुरू कर दिया तो इजरायल को लेबनान पर हमले भारी पड़ जाएंगे और डील को जूते की नोक पर उछालने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस डील से सबसे ज्यादा तकलीफ इजरायल को ही हो रही है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जंग खत्म हो। वो नहीं चाहता कि अमेरिका ही इजरायल की तरफ से जंग लड़ता रहे, ताकि मिडिल ईस्ट में इजरायल जितना कोई दूसरा ताकतवर ना रहे। अरब देशों की पहले ही लंका लग चुकी है। उनमें इतनी कुव्वत ही नहीं है कि वो इजरायल के सामने 2 मिनट भी टिक सकें। पर पूरी दुनिया ने देख लिया है कि जो ईरान सुपर पावर को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर सकता है, उसके आगे इजरायल की कोई औकात नहीं। 60 दिनों की जंग के दौरान ही ईरान ने समझा दिया था कि अमेरिका के बगैर इजरायल की कोई हैसियत नहीं। लिहाजा ये डील कब तक बनी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ईरान ने सख्त ऐतराज करना शुरू कर दिया है और पूरी दुनिया को मालूम है कि ईरान के ऐतराज जाहिर करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो जबान के बजाय हथियारों से बात करता है, मिसाइल और ड्रोन से बात करता है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत अमेरिका को होने वाली है, क्योंकि अगर ईरान ने इजरायल पर हमले शुरू किए तो अमेरिका फंस जाएगा। उसे और भी ज्यादा लेने के देने पड़ जाएंगे। या तो वो इजरायल की तरफ से ईरान से जंग करेगा या फिर इजरायल को छोड़ना होगा, और दोनों ही सूरतों में सबसे ज्यादा नुकसान इजरायल को ही होगा। लेकिन ये तो पहले ही मालूम था कि यह डील इजरायल को बेहद नापसंद है। ईरान की शुजाअत को देखकर इजरायल घबराया हुआ है और वो नहीं चाहता कि ईरान के साथ कोई अमन मुज़ाकरात कायम हो या ईरान के साथ कोई ऐसी डील हो जिससे उसके ग्रेटर इजरायल बनाने का मंसूबा टूटकर बिखर जाए। लिहाजा पूरे मिडिल ईस्ट में खुद से ज्यादा ताकतवर किसी भी मुल्क को इजरायल फूटी आग भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईरान ने मंगल के रोज इजरायल को धमकी जारी की है कि साउथ लेबनान में लगातार हमले की वजह से वो भी जवाबी हमला शुरू कर सकता है, क्योंकि बीते 2 दिनों में इजरायल ने सीज़फायर की 84 बार खिलाफ वर्जी की है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के जरिए जारी एक बयान में खतबुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीज़फायर के ऐलान के बाद भी इजरायल ने साउथ लेबनान में अपने हमले खत्म नहीं किए। वो अभी भी साउथ लेबनान में बना हुआ है। खतबुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा है कि अगर इजरायल साउथ लेबनान में हमले नहीं रोकता तो उन्हें ईरान के सख्त रद्दे अमल की उम्मीद करनी चाहिए। मतलब यहां सीधे सीधे धमकी जारी कर रहा है कि देखो मुन्ना, तुम्हारे वॉशिंगटन वाले आका ने 2 दिन पहले ही सीज़फायर का ऐलान किया था, लेकिन तुम 84 दफा सीज़फायर को तोड़ चुके हो जिसे तुम्हारे आका ने लागू किया है। तो तुम अभी भी साउथ लेबनान में टिके हुए हो। तुम वहां से हटे नहीं और बार बार लेबनान में हमले कर रहे हो। तुमने खुद को क्या समझ रखा है? अगर हमने जवाब देना शुरू कर दिया तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ईरान अफसरों ने कहा है कि इलाकाई मोर्चों पर जंग बंद होनी चाहिए, खासकर लेबनान में इजरायल के हमले बंद होने चाहिए। जुमा को ही तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान समझौते के कागजात पर दस्तखत होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही इजरायल बार बार लेबनान पर हमले कर रहा है, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। ईरान इस कत्लो गारत को ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा तेल अवीव के आसमानों पर किसी भी वक्त ईरानी मिसाइलें दस्तक दे सकती हैं। तेल अवीव के आसमान को ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन से रंगीन कर सकता है, इजरायल के इलाकों को खंडर में तब्दील कर सकता है, क्योंकि अब अगर अमेरिका बीच में दखल देगा तो न सिर्फ ईरान की नजरों में बल्कि पूरी दुनिया की नजर में सबसे ज्यादा गुनहगार अमेरिका और इजरायल ही माने जाएंगे। और इजरायल को बचाने के लिए अगर अमेरिका बीच में दखल देने की कोशिश करेगा तब भी पूरी दुनिया में अमेरिका का ही नाम खराब होगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका के बगैर इजरायल का कोई वजूद नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल वाशिंगटन की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बताइए कैसे मान लिया जाए कि इजरायल अमेरिका को सीज़फायर डील को कबूल करेगा? यहां तो सब कुछ उल्टा नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर इजरायल सबको मारे बिना ये काम नहीं कर सकता तो अब इसे सीरिया अंजाम देगा। यानी उनका इशारा एक ही है कि तुम क्यों लेबनान पर हमले करने जा रहे हो। ना तुम
अरब हो, ना लेबनानी, ना फिलिस्तीनी, ना शामी, लेकिन एक अरब को ही हमला करने दो। तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से हिजबुल्लाह से निपटने के लिए सीरिया का नाम उछाला है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि इजराइल कोई भी कदम उठाए, बल्कि वो लोहे को लोहे से काटना चाहते हैं, यानी अरब के हाथों अरबों का कत्ल करवाना चाहते हैं। अहमद अल शरा सीरिया में सदर बना बैठा है। अल शरा के माथे पर अमेरिका का ठप्पा लगा हुआ है। अमेरिका की हिमायत की वजह से ही सीरिया में अहमद अल शरा की हुकूमत कायम हुई है, और जब उसने इतनी मदद की है तो अपने बंदे से इतना काम तो वो ले ही सकता है कि लबनान में जाकर हिजबुल्लाह से मुकाबला करे। लिहाजा इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सीरिया का नाम उछालने का सीधा सा यही मतलब है कि अरब की गर्दन पर अगर छुरी चलानी है तो अरब के हाथों में ही छुरी थमानी होगी, ताकि अरब ही दूसरे अरब का कातिल बन जाए। पर इजराइल अमेरिका के सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के कुछ भी कहने से पहले ही वाजे कर दिया है कि चाहे डील हो या ना हो, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे। साफ साफ वाजे कर दिया है कि इजराइल की फौज गाजा, लेबनान और सीरिया में जब तक जरूरी होगा तब तक कब्जा बनाए रखेगी। तो साहब, अब अमेरिका क्या करेगा? एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमारे बगैर इजराइल का कोई वजूद नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जिसकी वजह से इजराइल का वजूद कायम है उसकी बात ही मानने से इजराइल इनकार कर रहा है। तो बताइए, इजराइल की नजर में अमेरिका की हैसियत ही क्या है? इजराइल की वजह से अमेरिका बहुत बदनामी झेल चुका है। उसे इस जंग का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। $300 बिलियन ईरान को देने पड़ रहे हैं। तो बताइए, ये जंग अमेरिका के लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। बहरे हॉर्मुज खोलने के लिए भी अमेरिका की फौज ईरान से मुकाबला करने के लिए गई थी। इजराइल ने साफ साफ मना कर दिया था। इजराइल सीधे तौर पर अमेरिका को अपने ढाल बना रहा है, ताकि जो भी नुकसान हो वो अमेरिका का नुकसान हो, जो भी जंग लड़ना हो वो अमेरिका लड़े, जो भी फौजी मारे जाएं वो अमेरिका के मारे जाएं, और बदले में जो भी फायदा हो वो सिर्फ इजराइल का होना चाहिए। वरना यूरोप के नेताओं ने तो सीधे सीधे कह दिया था कि ये जंग इजराइल की जंग है, अमेरिका की जंग है, ये जंग नाटो की जंग नहीं है, ये जंग यूरोप की नहीं है। पर इजराइल के साथ कैसे निपटना है ये अमेरिका को ही समझना होगा। कुल मिलाकर अमेरिका के लिए इस हालात को संभालना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान ने खूब मेहनत की है। इस डील का सेहरा भी पाकिस्तान के सर पर सजना चाहिए, पर इजराइल सेहरा नोचने के लिए खड़ा है। ईरान अपने तलवार के म्यान बाहर खींच रखा है। जरा भी कोई गड़बड़ हुई तो ईरान सीधे जंग में कूद जाएगा। पर इतना तो जाहिर है कि दूसरों की जमीन पर कब्जा जमा कर उसे अपना नहीं बनाया जा सकता। न फलस्तीन पर नेतन्याहू का कोई हक है, न लबनान पर और न सीरिया पर। लेकिन अमेरिका ने अगर इजराइल के कंधे से हाथ हटा लिया तो यही इजराइल भी की बिल्ली बन जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।